अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम जो है वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, उसे और टेस्ट करेंगे। ठीक है। और फिर जो है वो हम आज जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर भी बात करेंगे। आज का जो है ये लेक्चर नंबर 10 है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ब्लॉकचेन की कोर डेवलपमेंट जो है वो सीख रहे हैं हम। ठीक है। कोर डेवलपमेंट के बाद आप किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके अपनी ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब तक आपको कोर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर जाके, लेट्स सपोज इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके अगर आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाहते हैं तो आपको कोर डेवलपमेंट आनी चाहिए। हैशेस किस तरीके से जनरेट होते हैं, पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की कैसे जनरेट हो रही होती है, आपको वॉलेट्स का पूरा पता होना चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क मेथड कैसे रन होता है। ठीक है। तो ये कोर डेवलपमेंट बहुत लाजमी है और इसको जो है वो आज हमारा मेरे ख्याल से 10वां लेक्चर है ये। और हमने जो है वो ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बहुत करीब हैं। और उसके बाद जो है वो हम एपीआईज बनाएंगे और अपनी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कराएंगे। एपीआई मतलब कि हम एक वॉलेट बनाएंगे। ठीक है। और उस वॉलेट को अपनी ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट करवाएंगे। और एक वॉलेट नहीं बनाएंगे, हम डिफरेंट मल्टीपल वॉलेट्स बनाएंगे ताकि एक यूज़र ना हमारी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट हो रहा हो, बल्कि मल्टीपल यूज़र्स हमारी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट हो रहे हैं हो। तो ये भी हम करेंगे। तो ठीक है। तो ये मैंने बताया है। और जो नए यूज़र्स हैं, जो नए इस वक्त जो देख रहे हैं, उन्हें यही सजेशन दूंगा कि पुराने लेक्चर्स जो हैं वो हमारी गाइड्स में जो है वो गाइड के सेक्शन में पड़े हुए हैं। तो अगर आप ये आज का पहला लेक्चर देख रहे हैं तो ठीक है, देखें ज़रूर, बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो पूरे देखें। ठीक है। क्योंकि अगर आज लेक्चर देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, तो इसलिए कि आपको स्टार्टिंग से पीछे के सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। और वो लोग जिन्हें जावा स्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं काम कर रहे हैं या कुछ जिनको प्रोग्रामिंग की हानो है, तो उन्हें जो है वो बेसिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे लेक्चर नंबर 4 से जो मैंने जो है वो ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर जो बनाना शुरू किया है, वहाँ से भी वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जिनको बेसिक्स नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो फिर लेक्चर नंबर 1 से, जिसमें जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से जाकर वो लेक्चर देखें और फिर जो है वो एक सीक्वेंस वाइज जो है ना उस इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करें। और फिर जो है वो उन्हें एक समझ में आएगा कि हर लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से, ठीक है, कनेक्ट है। तो चलें जी, मेरे ख्याल से अब शुरू करते हैं। और चलें अब थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में कर क्या रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो शुरू किया था। ठीक है। अब प्रूफ ऑफ वर्क को दोबारा जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क को आप 3 क्वेश्चंस में समझें कि प्रूफ ऑफ वर्क है क्या चीज़। पहला जो है वो ये चीज़ कि हमारी पहले जो व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन एक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स हैं। ठीक है। एक चेन ऑफ ब्लॉक्स को मिलाकर एक ब्लॉकचेन बनती है। ठीक है। और हर ब्लॉक जो है वो पीछे वाले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो अब जो भी ब्लॉक क्रिएट होगा, लेट्स सपोज बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में एक 10 मिनट के बाद एक ब्लॉकचेन अगर एक ब्लॉक ऐड होता है, तो हर ब्लॉक ऐड नहीं होना चाहिए। ओनली लेजिटिमेट ब्लॉक ऐड होना चाहिए ब्लॉकचेन के अंदर। लेजिटिमेट मतलब कि उस ब्लॉक के अंदर करेक्ट ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ठीक है। और करेक्ट डाटा। करेक्ट डाटा का मतलब है कि उस ब्लॉक के पास करेक्ट प्रीवियस ब्लॉक का हैश होना चाहिए। ठीक है। प्लस करेक्ट नॉन्स होना चाहिए। नॉन्स नॉन्स आपको प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा। ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क है क्या चीज़, उन्हीं ब्लॉक को ऐड करता है जिनके पास करेक्ट ट्रांजैक्शंस और करेक्ट डाटा होता है। अगेन, ट्रांजैक्शंस जो यूज़र्स क्रिएट करेंगे उनके वॉलेट में वाकई इतने बीटीसी या इतने इथीरियम है जो ये सेंड करना चाह रहे हैं, ये चेक करना चाहिए। प्लस करेक्ट डाटा। ठीक है। डाटा का मतलब है कि क्या उस ब्लॉक के पास बिल्कुल करेक्ट प्रीवियस ब्लॉक का हैश है जो पीछे वाले ब्लॉक का हैश है।
प्लस करेक्ट नॉन्स जो प्रूफ ऑफ वर्क आपको देगा सॉल्व करने के बाद, और फिर ही ब्लॉक ऐड होना चाहिए एक किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क। व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क? भाई प्रूफ ऑफ वर्क ओनली ऐड लेजिटिमेट ब्लॉक्स इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल कि हाउ प्रूफ ऑफ वर्क लाइक कि व्हाट प्रूफ ऑफ वर्क एक्चुअली डू। ठीक है, कि प्रूफ ऑफ वर्क करता क्या है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट जो अपना प्रूफ ऑफ वर्क का जो मेथड बनाया है वो यहाँ पर अगर आप देखें। ठीक है, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, डॉट ऑपरेटर लगाया, प्रोटोटाइप, ये सब पुराने प्रीवियस लेक्चर्स में सब समझा चुका हूँ। ठीक है, और अपने मेथड का नाम क्या रखा? प्रूफ ऑफ वर्क। तो अगेन प्रूफ ऑफ वर्क करता क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क आपके हैश ब्लॉक मेथड को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, वो ये रहा। और हमने प्रूफ ऑफ वर्क को कहा ये है कि तुम एक पज़ल या एक ऐसा स्पेसिफिक हैश जनरेट करवाओ जो शुरू हो 4 ज़ीरो से। ठीक है, कि एक प्रूफ ऑफ वर्क को मैं कह ये रहा हूँ कि एक ऐसा हैश जनरेट करवाओ जो 4 ज़ीरो से शुरू हो। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 4 ज़ीरो से शुरू करना चाहो, 5 ज़ीरो से, 2 ज़ीरो से, आपके ऊपर है। आपने ये स्पेसिफिक कंडीशन, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। और प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ये जो हैश निकालने, प्रूफ ऑफ वर्क अगर ये 4 ज़ीरो निकालना चाहता है तो ये एक हैश SHA-256 का हैश के ऊपर भी अगेन लास्ट लेक्चर्स के ऊपर बात हो चुकी है। SHA-256 बहुत एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स देखें। तो एक हैश क्या होता है ये भी बताया है। तो एक प्रूफ ऑफ वर्क को मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा हैश जनरेट करवाओ जिसके जो शुरू के जिसके जो स्टार्टिंग के जो हैं वो 4 डिजिट्स वो क्या होने चाहिए? वो 4 ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, और हैश ब्लॉक का मेथड मैंने कॉल किया है। हैश ब्लॉक का मेथड क्या करता है? हैश ब्लॉक का मेथड करता ये है कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश लेता है प्लस करंट ब्लॉक डेटा। करंट ब्लॉक डेटा क्या होंगी? हमारी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो कि पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में होंगी। पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में होंगी मतलब कि लेट सपोज अगर एक ब्लॉक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर अगर एक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी अभी क्रिएट हुआ है मान लेते हैं। अब नए यूज़र्स, अब जो यूज़र्स क्या कर रहे हैं, दोबारा ट्रांजैक्शंस जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज किसी को भी BTC सेंड करवाना है या रिसीव करना है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इस एरे में जाके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है। तो बहरहाल ये बता रहा हूँ कि हैश ब्लॉक का मेथड क्या करता है। हैश ब्लॉक का मेथड पीछे वाले ब्लॉक का हैश लेगा प्लस करंट ब्लॉक डाटा में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो लेगा, और नॉन्स, हैश ब्लॉक का मेथड करेक्ट नॉन्स लेगा जो उसे प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा। और देखिए हमारा मेथड, प्रूफ ऑफ वर्क का जो मेथड है वो रिटर्न क्या कर रहा है? वो नॉन्स रिटर्न कर रहा है। नॉन्स एक नंबर है जो कि ये बताएगा कि आपका प्रूफ ऑफ वर्क इतनी बार रन हुआ है। इतनी बार रन होने का मतलब है कि इतनी बार वो रन हुआ है तब जाकर उसे ये एक स्पेसिफिक हैश मिला है जो शुरू के 4 ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा भी था, आज दोबारा देख लेते हैं। तो मैं अपने प्रूफ ऑफ वर्क को कह ही रहा हूँ, उसके अंदर कंडीशन ये डाली है कि तुम्हें एक ऐसा हैश फाइंड करना है जो कि 4 ज़ीरो से शुरू होता हो। और इस हैश प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हैश फाइंड करने का हमने मेथड पहले से ही ऊपर बनाया हुआ है, हैश ब्लॉक का मेथड। हैश ब्लॉक का मेथड ये 3 पैरामीटर्स लेता है। इन तीनों पैरामीटर्स को मैंने जो है वो ऐड किया है और एक वेरिएबल में स्टोर किया है, और उस वेरिएबल के ऊपर मैंने अपना SHA-256 का एल्गोरिथम वो चला दिया है और उसने मुझे एक हैश दे दिया है। ठीक है, तो मैंने इसी मेथड को कॉल किया है। पहले मैंने सबसे पहले भाई देखें, ठीक है, सबसे पहले नॉन्स लेंगे हम ज़ीरो। अब ये भी क्योंकि लेट सपोज मान लेते हैं कि आपने अगर नॉन्स यहाँ पे कोई एक आर्बिट्री नंबर दे दिया 1 2 3 4, तो हैश ब्लॉक का मेथड कर क्या रहा है? नॉन्स तो उसे एक ही दफ़ा मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ अपने प्रूफ ऑफ वर्क को कि तुम्हें एक ऐसा हैश जनरेट करवाना है जो 4 ज़ीरो से शुरू हो। तो ये पॉसिबल नहीं कि पहली दफ़ा में ही मिल जाए, तो हमें बार बार अपना नॉन्स, ये देखें वाइल की कंडीशन में क्या बोला है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि नॉन्स को रखा है ज़ीरो, और बाकी प्रीवियस ब्लॉक का हैश मेरे पास था
करंट ब्लॉक डाटा भी था, और नॉन्स को रखा है 0। जो भी हैश आए वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। अब मैं इस वेरिएबल के ऊपर एक चेक लगा रहा हूँ कि अगर ये वेरिएबल इसके शुरू के सबस्ट्रिंग का बिल्टन मेथड है, अगर ये नॉट इक्वल टू हैं 4 0 के, ये जो साइन है ना ये नॉट इक्वल टू का है, कि अगर ये 4 0 से नहीं है शुरू होता है ये वाला हैश, तो अब नॉन्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। 0 थी पहले, अब 1 हो जाए। ठीक है, अब प्रीवियस ब्लॉक हैश कोई चेंज नहीं होगा, पीछे वाले ब्लॉक का हैश वही रहेगा, ट्रांजैक्शंस भी चेंज नहीं होंगी, और नॉन्स पहले 0 था अब 1 हो जाए। जैसे ही हैश जनरेट होगा अब दोबारा ये जाएगा कि क्या अब 4 0 से शुरू होता है, नहीं, अगर नहीं होता तो अब नॉन्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये चलता रहेगा प्रूफ ऑफ वर्क, जब तक हमारा एक स्पेसिफिक हैश नहीं जनरेट हो जाता। और ठीक है, जब जनरेट हो जाएगा तो हम उस नॉन्स की वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा प्रूफ ऑफ वर्क इतनी बार रन हुआ है, तब जाकर वो हमें एक स्पेसिफिक हैश मिला है। तो अब ये यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, इवेंट टेस्ट भी किया हुआ है। आज का जो हमारा जो मेन जो है वो मोटो है वो ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क हमारी ब्लॉकचेन को सिक्योर कैसे करता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको समझने के लिए वो समझनी होगी आज की जो हम करेंगे, और उसी से ही आपको ये मालूम होगा कि ब्लॉकचेन कैसे सिक्योर होती है प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए। कोई कुछ आज नया नहीं सीखा है, आज अभी तक हम सिर्फ पीछे वाले लेक्चर को ही जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया, अब टेस्ट करें ज़रा दोबारा प्रूफ ऑफ वर्क को, कि भाई मुझे देखना है कि ये कितनी हैशेस भी देखने हैं, कि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का लगाया हुआ है, तो दोबारा ये वही पुराना कोड है पिछले लेक्चर का जो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिटकॉइन के अंदर मेरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, एक उसकी इंस्टेंस बनाई बिटकॉइन में थी, प्लस मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, क्योंकि मुझे प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड करता क्या है, 2 पैरामीटर्स लेता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश प्लस करंट ब्लॉक डाटा। ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक हैश करंट ब्लॉक डाटा, प्रीवियस ब्लॉक हैश लेट्स सपोज कुछ भी दे दें आप, यहाँ पे हैश है ये एक, ठीक है, मान लेते हैं ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश है। करंट ब्लॉक डाटा में क्या होंगी, अगेन मैंने बताया है ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होंगी मैं यहाँ पे वो कॉल करूँगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये जो है ना 2 एक डमी ट्रांजैक्शंस बनाएंगे, वरना यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे को मैं कॉल करूँगा। वो सब करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाके आगे अपनी ब्लॉकचेन को और बड़ा बनाते जाएंगे। अभी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, आराम आराम से लेकर चलते हैं। ठीक है, प्लस अब देखें प्रूफ ऑफ वर्क हमारे 2 ही पैरामीटर्स ले रहा था, सॉरी ये रहा। ठीक है, अब 2 पैरामीटर्स दे दिए मैंने, बिटकॉइन डॉट प्रूफ ऑफ वर्क को कॉल किया। ठीक है, 2 पैरामीटर्स दे दिए। अब प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड के अंदर हमारा हैश ब्लॉक का मेथड कॉल हो रहा है। तो उस हैश ब्लॉक के मेथड को मैंने, क्योंकि हैश ब्लॉक का मेथड क्या करता है, 3 पैरामीटर्स लेता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश लेता है, करंट ब्लॉक डेटा लेता है, और नॉन्स लेता है। तो इसीलिए नॉन्स को पहले 0 डिफाइन किया गया है, प्रीवियस ब्लॉक हैश वही है जो प्रूफ ऑफ वर्क के लिए है। ठीक है, करंट ब्लॉक डाटा वही है जो प्रूफ ऑफ वर्क का पैरामीटर है, और नॉन्स मैंने डिफाइन यहाँ पे कर दिया है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ही 0। ठीक है, 0 पहली दफ़ा हैश चले, हैश के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, अगर वो हैश 4 0 से शुरू नहीं होता है फिर नॉन्स की वैल्यू 1 हो जाए, दोबारा मालूम करे, और ये चलता रहे जब तक कि ये हमें स्पेसिफिक हैश मिल नहीं जाता। तो आइए इसको ज़रा दोबारा टेस्ट करते हैं। मैं अपनी टेस्ट की फ़ाइल में हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ ऑफ वर्क शुरू हो चुका है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक 4 0 हमें नहीं मिल जाते। कुछ नया नहीं सीख रहे, ये पिछला लेक्चर ही रिवीजन हो रहा है। और हम क्या करेंगे, हम आज ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारी ब्लॉकचेन को। ठीक है, तो ये अभी मैं कमेंट्स देख लेता हूँ तब तक। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। ठीक है, और ये
लास्ट टाइम भी थोड़ा सा वक्त लगा था इसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये बाद में आप जो है ना, ये गाइड के सेक्शन में ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, मुज़म्मिल अरसलान। तो आप बाद में भी ये लेक्चर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक के सारे लेक्चर उस गाइड सेक्शन में अवेलेबल हैं। आप जो भी जिसने अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वो लेक्चर नंबर 1 से जो है वो सारे लेक्चर देख सकता है, गाइड के सेक्शन में बिल्कुल अवेलेबल हैं ये। क्रूम पर रन होगा, बिल्कुल हो सकता है। अभी जब हम एपीआई जो है वो बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर जो है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल ये अभी तक बिल्कुल। तो अब देखें, हमें एक स्पेसिफिक हैश मिल चुका है जो कि 4 ज़ीरो से, ये देखें, ये शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी हैशेस SHA-256 एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हमने ये सारे हैशेस फाइंड किए हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड ने हमारे ये फाइंड किए हैं। और देखें, जब तक इसे एक ऐसा हैश नहीं मिला है जो 4 ज़ीरो से शुरू होता है, तब तक हमारा प्रोग्राम रन होता रहा है। और ये क्या चीज़ है, मैंने रिटर्न करवाया है नॉन्स। ठीक है, तो नॉन्स ये बता रहा है कि हमारा जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो कितनी बार रन हुआ है। वो 60,459 टाइम्स जो है वो हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। ठीक है, तो ये जो काम हमने किया हुआ था, ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है, कि प्रूफ ऑफ वर्क को हमने टेस्ट किया, बनाया था और टेस्ट किया था, और हमारी कंडीशन के मुताबिक प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा था। तो ज़रा अब इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये प्रूफ ऑफ वर्क हमारा प्रोग्राम हमारी ब्लॉकचेन को सिक्योर कैसे करता है। आज का वो काम है, प्लस जेनेसिस का काम है। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, SHA-256 के बारे में एक वर्ड का मैंने ना कॉल किया था, कोलिजन रेजिस्टेंट। SHA-256 को खोल भी लेते हैं ज़रा क्रोम पर। SHA-256 का लिंक आपसे शेयर किया था मैंने, दोबारा वही लिंक जो है ना वो खोल लेते हैं। मुझे, जी बिल्कुल, ये रहा। तो बिल्कुल देखें, SHA-256 हमने पीछे, हाँ, सेकेंड लास्ट जो लेक्चर था इससे, हमने लेक्चर नंबर 8 में आई थिंक शुरू कर दिया था अपना हैशिंग मेथड पढ़ना। और उसमें हमने SHA-256 को बिल्कुल पढ़ा था, समझा था। ठीक है, और एक चीज़ मैंने बात बताई थी SHA-256 के बारे में कि ये कोलिजन रेजिस्टेंट होता है। कोलिजन रेजिस्टेंट मतलब कि मैंने अगर एक इनपुट दिया है, तो उस इनपुट का एक ही हैश निकलेगा, किसी और इनपुट का वो सेम हैश नहीं निकल सकता है। मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ब्लॉकचेन, एक लेट सपोज एक वर्ड है ब्लॉकचेन, डाटा है, लेट सपोज डाटा है मेरा, ब्लॉकचेन एक बहुत छोटा सा डाटा है। तो मैंने अगर ब्लॉकचेन लिखा है तो इसने मुझे एक स्पेसिफिक हैश दिया है, ये देख लें। ठीक है, हाँ, अगर जैसे ही मैंने एक अल्फ़ाबेट या एक करेक्टर मैंने इससे जो है वो माइनस किया है, तो इसने मुझे अगेन एक बिल्कुल डिफरेंट हैश दे दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा एन लगाया, तो वही हैश रिटर्न आया है। ठीक है, तो अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मैंने कैपिटल कर दिया है बी, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैश आया है। लेकिन अगर मैंने वही स्मॉल कर दिया बी,
जो पहले था मेरा, तो अब वही हैश आया जो पहले आ रहा था। तो इसे कहते हैं कोलिजन रेजिस्टेंट, कि इस डाटा का ना, इस ब्लॉकचेन का एक ही हैश निकलेगा। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि एक डाटा का एक ही हैश है, ठीक है। अब आप इसको कोई और डाटा देंगे, मैं कुछ और एक और दफ़ा ब्लॉकचेन लिख देता हूँ, तो वो हैश नहीं आ सकता। तो एक डाटा का एक ही हैश होगा। अब ये जो प्रूफ ऑफ वर्क से जो हैश मैंने जनरेट किया है, जो कि ये रहा, ठीक है, नॉन्स तो मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक हैश जनरेट किया है जो कि एक स्पेसिफिक हैश है। तो इस स्पेसिफिक हैश को मैं अपने ब्लॉक का हैश बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है? अपने ब्लॉक का हैश बनाऊंगा। अब होगा क्या कि कल को कोई भी अगर इस ब्लॉक का हैश चेंज करने की कोशिश करे, या वो ऐसा हैश जनरेट कर ही नहीं सकता है कि लेट सपोज वो उस ब्लॉक के अंदर का डाटा चेंज कर दे और ये वाला हैश ही रहे और किसी को पता भी ना चले। क्योंकि जैसे ही डाटा चेंज करोगे हैश तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक डाटा के अंदर लेट सपोज कोई करंट ब्लॉक डाटा के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, प्लस देखो प्रूफ ऑफ वर्क ने किया क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क ने तीन चीज़ें की हैं कि वो हैश तो निकाल रहा है ना, वो हैश ब्लॉक का मेथड यूज़ करके वो कर क्या रहा है, वो तीन चीज़ों को प्लस करता है। पहले नॉन ज़ीरो था, ट्रांजैक्शन थी और प्रीवियस ब्लॉक हैश था, इन तीनों को जमा करता है और एक हैश निकाल देता है। इन तीनों को जमा करता है और एक हैश निकाल देता है, और निकालता रहता है उस वक्त तक जब तक कि एक स्पेसिफिक हैश जनरेट ना हो जाए, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क एक कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक जो हैश देता है, हम उसी हैश को अपने ब्लॉक का, आने वाले ब्लॉक का हैश बनाएंगे। तो जब वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा तो उसका हैश ये होगा, ठीक है। और फिर अगला जब ब्लॉक क्रिएट होगा तो ये वाला जो हैश है ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश के लिए काम करेगा। तो हर ब्लॉक के पीछे जो ब्लॉक का जो हैश, ब्लॉक आपने अक्सर एक्सप्लोरर के ऊपर देखा होगा कि जैसे ही आप एक ब्लॉक के हैश को क्लिक करते हैं तो आपके पास उस ब्लॉक की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसा ही होता है, ठीक है। किसने कितनी ट्रांजैक्शंस हुई इस ब्लॉकचेन के अंदर, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो अब ये देखें, अब मैं ये जो प्रूफ ऑफ वर्क ने मुझे एक करेक्ट हैश दिया है जो कि मैंने अपनी कंडीशन में बताया था, अपनी प्रूफ ऑफ वर्क की को जो एक कंडीशन बताई थी उसके बाद उसने मुझे एक स्पेसिफिक हैश दिया है। तो मैं उस स्पेसिफिक हैश को अपने आने वाले ब्लॉक का हैश बताऊंगा। हमने कैसे बताते थे, ज़रा आप देख लेते हैं कि क्रिएट न्यू ब्लॉक के अंदर जब हमारा सबसे पहला मेथड क्या था कि नया ब्लॉक ऐड करवाना है। तो भाई नया ब्लॉक अगर ऐड करवाना है तो उसके पास करेक्ट नॉन्स होना चाहिए जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा, जो ये रहा, ये करेक्ट नॉन्स है। मैं इसको करके बता देता हूँ कि अगर आपने लेट सपोज, अभी हम करते हैं, ठीक है, अब बहरहाल अभी हम करते हैं थोड़ी देर में ये नॉन्स के बारे में, कि जब आप नया ब्लॉक का मेथड आपका रन हो, ठीक है, ये आपको मतलब पूरा प्रोग्राम ये एक सीक्वेंस में रन होगा, ठीक है। हम सारे मेथड्स को एक सीक्वेंस में रन करेंगे। पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी, फिर प्रूफ ऑफ वर्क होगा, फिर हैश का ब्लॉक मेथड का रन होगा, ये सब हम करेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इस मेथड को कॉल करते हैं तो इसके न्यू ब्लॉक अपना ऐड करवाने चाह रहे होते हैं, तो उसके पास करेक्ट नॉन्स होना चाहिए जो आपको प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ब्लॉक का हैश होना चाहिए, प्लस अपने ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए। ये जो हैश देख रहे हैं, तो ये ही हैश जो है ना, ये वाला हैश अभी अभी हम देखते हैं, इसको हम अपने ब्लॉक का हैश बनाएंगे कि भाई आने वाला जो ब्लॉक है होगा उसका ये स्पेसिफिक और वेरीफाइड हैश होगा जो प्रूफ ऑफ वर्क ने बाकायदा कैलकुलेशन करने के बाद एक स्पेसिफिक हैश जनरेट किया है। अभी भी सिक्योरिटी की एक बात आपको कि हमारी ब्लॉकचेन कैसे इससे कैसे सिक्योर होगी उसके ऊपर आ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक जो है ना इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि ये ब्लॉकचेन सिक्योर कैसे बनाता है प्रूफ ऑफ वर्क। थोड़ी सी आपको हिंट दी है कि एक बात को समझना होगा, वो ये कि SHA-256 कोलिजन रेजिस्टेंट है। जब एक दफ़ा हैश जनरेट हो गया एक डाटा का, तो अब मैं वो ही हैश किसी और डाटा से जनरेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे ही कोई आने की किसी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, हमारी ब्लॉकचेन को चेंज करने की कोशिश की,
हमारे उस ब्लॉक के अंदर डाटा जो है मौजूद उसको चेंज करने की कोशिश की तो उसका हैश, पूरे ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। तो अभी जो है ना हम और इसको कंटिन्यू करते हैं इसी सिक्योरिटी के पार्ट को। ठीक है, तो अब देखें, मैंने कहा मान लेते हैं कि हमारा प्रूफ ऑफ वर्क बिल्कुल रन हो चुका है और उसने एक स्पेसिफिक हैश भी जनरेट करवा दिया है। ठीक है, अब हम एक चीज़ करते हैं कि हम जो है ना वो अपने जो है वो मेथड को रन करते हैं। कौन से? हैश ब्लॉक के मेथड को। क्योंकि हमारा हैश ब्लॉक का मेथड कर क्या रहा था? प्रीवियस ब्लॉक लेता था, करंट ब्लॉक डाटा लेता था और करेक्ट नॉन्स लेता था जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से मिलता था। मान लेते हैं कि हमारा प्रूफ ऑफ वर्क रन हो चुका है और उसने हमें करेक्ट नॉन्स दिया है जो कि ये रहा कि हाँ भाई ये एक नया हैश मिला है। कैसे मिला है? मान लेते हैं कि लेट सपोज पीछे वाले ब्लॉक का हैश ये था, इस दफ़ा की करंट ट्रांजैक्शन ये थी और इस दफ़ा ये आपको 60,459 टाइम्स के बाद एक हैश मिला है। तो लेट सपोज जब अगले ब्लॉक के लिए प्रूफ ऑफ वर्क रन होगा तो ऑब्वियसली करंट ब्लॉक डाटा मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। प्रीवियस ब्लॉक हैश अब ये वाला हो जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम कि ये प्रूफ ऑफ वर्क कितनी बार रन होगा। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द डाटा। तो प्रूफ ऑफ वर्क जब हो गया, लेट सपोज मान लेते हैं, तो अब मैं अपने एक नए मेथड को जो हम बना चुके हैं हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल करूँगा। क्योंकि देखो कर क्या रहा हूँ मैं पूरे इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, मुझे ब्लॉकचेन के अंदर एडिशन करवा रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन को एक्सटेंड करवा रहा हूँ, इन्हेंस करवा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन बड़ी हो, ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक ऐड हो, उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, उस ब्लॉक वो लेजिटिमेट ब्लॉक होना चाहिए। तो अब जो सबसे पहला वाला मेथड क्या है? क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड। ठीक है, कि मेरी ब्लॉकचेन बढ़े तो मेरी ब्लॉकचेन के पास कैसे बढ़ेगी? जब मैं उसके अंदर एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट करवाऊँगा। ठीक है, तो उसके पास करेक्ट नॉन्स होना चाहिए। ठीक है, उसके पास करेक्ट प्रीवियस ब्लॉक का हैश होना चाहिए और उसके पास अपना हैश भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क चला, प्रूफ ऑफ वर्क ने आपको एक नॉन्स दे दिया कि भाई इतनी दफ़ा मेरा प्रूफ ऑफ वर्क चला है तब जाकर मुझे ये स्पेसिफिक हैश मिला है। तो इसी स्पेसिफिक हैश को मैं अपने ब्लॉक का हैश बनाऊंगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो टेस्ट के ब्लॉक में जो है वो हम जाएंगे, ये रहा, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं, बिटकॉइन डॉट हैश ब्लॉक का मेथड हमारा। ठीक है, और ये हैश ब्लॉक का मेथड 3 पैरामीटर्स लेता है। प्रीवियस ब्लॉक हैश लेता है, करंट ब्लॉक डाटा लेता है जो कि यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल है। प्रीवियस ब्लॉक हैश कुछ भी दे दें आप इस वक्त, करंट ब्लॉक डाटा, ट्रांजैक्शंस होंगी हमारी इस वक्त एक डमी ट्रांजैक्शंस 2 मैंने बनाई हुई हैं और ये बिल्कुल एक एरे ही है, एरे के अंदर 2 आइटम्स हैं। ठीक है, और ये हैश ब्लॉक का मेथड नॉन्स लेता है। जब हमने इससे पीछे से मेरे लेक्चर नंबर 8 में हमने जब ये मेथड बनाया था तो हमने कोई सा भी नॉन्स यहाँ पे कोई सा भी एक नंबर लिख दिया था, लेकिन अब हम वही नंबर लिखेंगे जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने दिया है कि भाई ये वाला इस इतने टाइम्स के बाद जाके ये एक स्पेसिफिक हैश जनरेट हुआ है। तो अब हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर नहीं लिखेंगे एक बल्कि हम एक जो है वो वही नॉन्स का नंबर लिखेंगे जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने दिया है, 60459। ठीक है जी, अब हमने ये नंबर लिखा है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और अब होना क्या चाहिए? हैश ब्लॉक का मेथड हमें क्या करता है? हैश ब्लॉक का मेथड कर क्या रहा है? ये 3 चीज़ें लेता है, इन तीनों चीज़ों को प्लस करता है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता है और उसके बाद एक हैश जो है वो जनरेट करवा देता है SHA-256 के एल्गोरिथम से लेकर कॉल करके, और रिटर्न वही हैश को शो करवा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसी मेथड को कॉल किया है मैंने, हैश ब्लॉक के मेथड को। प्रीवियस ब्लॉक हैश ये रहा। ठीक है, करंट ब्लॉक डाटा ट्रांजेक्शन्स है और अब कोई रैंडम नॉन्स नहीं है, वो नॉन्स है जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने दिया है। तो अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखें ये वही हैश आया है जो ये रहा, जो प्रूफ ऑफ वर्क ने हमें इतनी कैलकुलेशंस के बाद जाके ये हैश दिया है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूँ मैं, ये कि
इसी हैश को मैं अपने ब्लॉक का हैश बनाऊंगा। मतलब कि यहाँ पर जब मैं एक नया ब्लॉक क्रिएट करने का मेथड कॉल करूँगा तो अब ये जो हैश होगा ये यही हैश होगा। मतलब कि जो आने वाला ब्लॉक होगा उसका ये हैश होगा। अब और आगे कंटिन्यू करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक क्रिएट हो गया, ब्लॉक का हैश होता है, आपने बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल देखा भी होगा कि इस एक ब्लॉक का हैश है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉक की मिल जाती है। तो जब हमारे भी ब्लॉक का ये हैश बनेगा, ठीक है, अब हमारे इस ब्लॉक में लेट्स सपोज कुछ भी ट्रांजेक्शन हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक है, लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है। तो अब अगला ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, अगला ब्लॉक क्रिएट, और कुछ टाइम बाद लेट्स सपोज कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जाके डाटा को चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, करने की कोशिश करता है या ट्रांजैक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, तो होगा ये कि ये ब्लॉक का हैश दोबारा कोलिजन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होने की वजह से SHA-256 की, ये दोबारा हैश ये जनरेट हो ही नहीं सकता है। और या तो एक और चीज़, कि जैसे ही वो चेंज करने की डाटा कोशिश करेगा ये हैश चेंज हो जाएगा, और इसका हैश ऑब्वियसली अगले वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक का हैश के लिए काम कर रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक प्रूफ ऑफ वर्क करने के बाद हमने एक स्पेसिफिक हैश जनरेट किया, और उसी स्पेसिफिक हैश को हमने अपने आने वाला जो ब्लॉक जो बिल्कुल अभी माइन होने वाला है उसका हैश रखा है, ठीक है। तो अब किसी और ब्लॉक का ये हैश नहीं हो सकता है, ये SHA-256 की कोलिजन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी की वजह से। तो प्रूफ ऑफ वर्क और SHA-256 ये हैशेस, ये तीनों मिलकर ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं तो फिर कमेंट्स में सवाल करें कि और इसको किस तरीके से समझा जाए। दोबारा सिंपल से बता देता हूँ कि जब ये एक ब्लॉक का हैश बन जाएगा तो अब किसी और डाटा का ये हैश नहीं बन सकता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई डाटा चेंज करेगा हमारे इस ब्लॉक में जाके ये हैश भी चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि क्योंकि ये वाला हैश अब किसी ना, जैसे ही इसके बाद अगला ब्लॉक क्रिएट होगा तो ये वाला जो हैश है ये ऑब्वियसली ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। सिक्योरिटी के ऊपर ब्लॉकचेन को कैसे सिक्योर करता है ये भी हमने देख लिया है अभी, ठीक है। अभी हम और भी आगे बात करेंगे कि बिल्कुल कमेंट में एक सवाल था कमेंट्स में लास्ट टाइम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वॉलेट में उस यूज़र के जो है वो वाकई इतने फंड्स हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो देखेंगे जब हम अपने मल्टीपल वॉलेट्स बनाएंगे, ठीक है, एपीआईज बनाएंगे, मल्टीपल वॉलेट्स बनाएंगे, हम अपनी ब्लॉकचेन को इंटरेक्ट करवाएंगे और मल्टीपल वॉलेट्स सब बन जाएंगे, तो फिर हम ये बाकायदा देखेंगे क्या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन करने लगा है तो क्या इस वॉलेट के पास उतने फंड्स हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो ये सवाल है, बिल्कुल इसको देखेंगे हम किस तरीके से होता है। तो आज हमने प्रूफ ऑफ वर्क को तो कंटिन्यू किया ही, और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने समझी, कौन सी, कोलिजन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी, प्लस हमने देखा कि जो प्रूफ ऑफ वर्क एक स्पेसिफिक हैश जनरेट करवाता है उसी को ही हम अपने ब्लॉक का हैश बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको और कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आज की बात में आज दूसरे में हमने क्या काम करना था कि जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर भी हमने जो है वो बात करनी थी। देखें, जेनेसिस के मतलब क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है, कि जहाँ से चीज़ शुरू हुई हो। अब जेनेसिस ब्लॉक मतलब कि पहला ब्लॉक, तो ख़ुद दिमाग में सोचा जाए कि पहले ब्लॉक के पास तो कोई प्रीवियस ब्लॉक हैश तो होगा नहीं, तो वो फिर प्रूफ ऑफ वर्क कैसे करेगा, वो हैश कैसे निकालेगा, ठीक है। और पहले ब्लॉक के पास कोई ट्रांजैक्शंस भी नहीं होंगी, क्योंकि पहला ब्लॉक क्या होगा, जैसे ही मैंने ब्लॉकचेन का अपना कंपाइल की या कोड अपनी ब्लॉकचेन बनाई, तो यूज़र्स तो अभी मैं जो है वो नहीं इंटरेक्ट करवाना चाहता अपनी ब्लॉकचेन से, तो मैं भाई एक पहला ब्लॉक होता है जिसके पास कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। कोई प्रीवियस ब्लॉक हैश भी नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस तो मे भी हो बट प्रीवियस ब्लॉक हैश तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो नॉन्स भी नहीं और नॉन्स भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क मैं करवा किसके ऊपर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक ही नहीं है, कोई प्रीवियस ब्लॉक हैश ही नहीं है, तो प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को तो चाहिए प्रीवियस ब्लॉक हैश होता है, एक पैरामीटर है उसका। तो जेनेसिस ब्लॉक कैसे क्रिएट किया जाता है, बहुत ईजी है। जेनेसिस ब्लॉक आप जैसे ही अपनी ब्लॉकचेन के
कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ही बता सकते हैं कि जैसे ही आपका ब्लॉकचेन कॉल हो, आपने रन किया, आपकी ब्लॉकचेन कॉल हो, तो पहला ब्लॉक बन जाए, ठीक है, मतलब ब्लॉक ऐड हो जाए। और उस जेनेसिस ब्लॉक के अंदर ना आप कोई भी आर्बिट्री और या रैंडम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रीवियस ब्लॉक हैश भी आप रैंडम दें, आप नॉन्स भी रैंडम दें उसे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। प्लस हैश भी उसका कुछ भी रखें, मतलब कि अगर न्यू ब्लॉक ऐड करना है मुझे, तो वो तो ये रहा एक पूरा लेजिटिमेट मेथड कि इस ब्लॉक को तो बाकायदा एक प्रॉपर करेक्ट नॉन्स चाहिए जो प्रूफ ऑफ वर्क से मिले, प्रूफ ऑफ वर्क करने के बाद हमें मिले। करेक्ट प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए प्लस हैश चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताते जाऊँ, अभी हमने अपनी ब्लॉकचेन के डाटा स्ट्रक्चर में ये भी नहीं डाला है कि क्या इस वाकई पीछे वाले ब्लॉक का ये हैश है कि नहीं, हमने ये भी नहीं डाला है। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें अपनी ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाते रहेंगे, ठीक है। तो बहरहाल अभी जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं। बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई इसके लिए मेथड जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से मेथड बना हुआ है कि ब्लॉक ऐड करने का मेथड, और वो क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉक मेथड, जो हमने शायद लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था। तो आपने उसी मेथड को कॉल करना है, ठीक है। मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है, दिस लिखेंगे क्योंकि भाई ये इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही मेथड है। दिस डॉट, इस मेथड को कॉल करेंगे, क्रिएट न्यू ब्लॉक मेथड का नाम है, ठीक है। मेथड है तो फंक्शन है, और अगेन ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर कोई मुझे पहली दफ़ा यहाँ पे सुन रहा है लाइव लेक्चर में, तो हमारी पीछे के पूरे एक लेक्चर्स हो चुके हैं बेसिक्स के ऊपर, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एरेज के ऊपर, लूप्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी को मेथड या ये प्रोटोटाइप समझ में नहीं आ रहा हो तो पीछे के लेक्चर ज़रूर जाके देखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। ब्लॉक क्रिएट करने का मेथड हमने पहले ही बना चुके हैं, उसी को ही कॉल कर रहा हूँ। और मैं इसलिए उसको सिर्फ यहाँ पे, तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि टेस्ट की फ़ाइल में क्यों नहीं कॉल कर रहे उस मेथड को। हमने तो अभी तक जितने भी मेथड बनाए हैं उससे तो हमने टेस्ट की मेथड में कॉल किया है, टेस्ट की फ़ाइल में, सॉरी, ठीक है। वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक है। जैसे ही आपने इंस्टेंस बनाई, ठीक है, मतलब कि आपने जैसे ही अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की इंस्टेंस बनाई, तो बस चेन तो हमारे पास उस वक्त कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इससे पहले हम ये कर रहे थे, कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं होनी चाहिए। और फिर एक एक करके हम अपने मेथड को कॉल करते थे और वो हमारी चेन लंबी होती जाती थी, ट्रांजैक्शंस ऐड होती थी, ब्लॉक्स ऐड होते थे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। लेकिन पहला ब्लॉक आपके ऊपर है, आप जेनेसिस ब्लॉक है, प्रीवियस ब्लॉक हैश कोई होगा नहीं, आप कुछ भी रैंडम दे सकते हैं, ठीक है। नॉन्स कोई होगा नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क होगा नहीं क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक हैश ही नहीं है, और प्रूफ ऑफ वर्क को चाहिए होता है प्रूफ प्रीवियस हैश, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ब्लॉक क्रिएट करवा रहा हूँ, जेनेसिस ब्लॉक। पहला ब्लॉक होता है ब्लॉकचेन का, और इसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करवाना है, मैंने मेथड कॉल किया है अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही, दिस डॉट क्रिएट न्यू ब्लॉक। ये 3 पैरामीटर लेता है, ठीक है। नॉन्स, नॉन्स क्या है, नंबर है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाला मेथड अगर मैं वैसे रन करता तो ये लेजिटिमेट, ये करेक्ट नॉन्स होता, करेक्ट प्रीवियस ब्लॉक हैश होता, और करेक्ट इसको हैश मिल रहा होता अपने ब्लॉक का। बहरहाल ये जेनेसिस ब्लॉक है, मैंने अगेन ये बता चुका हूँ कि इसमें आपको अपना नॉन्स दे दें, कोई एक रैंडम नंबर दे दें, कोई अपनी कुछ भी आपका जो फेवरेट नंबर है वो दे दें। लेट्स सपोज 100 दे दिया मैंने, ठीक है, कॉमा के बाद ये वाला मेथड नॉन्स एक नंबर है तो नंबर है दे दिया हमने कोई सा भी। प्रीवियस ब्लॉक हैश, आप अपनी जो ब्लॉकचेन बना रहे हैं उसको आप जो है वो बता सकते हैं कि भाई अपना कोई, लेट्स सपोज अपनी जो भी ब्लॉकचेन बनाए तो आप डमी जेनेसिस ब्लॉक हैश दे दें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। मैं इस वक्त 0 लिख देता हूँ, कुछ भी हैश नहीं है, प्रीवियस ब्लॉक हैश, क्योंकि पीछे वाले, ये तो खुद से पहला ब्लॉक है तो इससे पीछे वाले ब्लॉक का कोई हैश होगा नहीं। कुछ भी देना चाहे दे दें आप। अगेन हैश, इसका अपना भी कोई हैश नहीं है, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो बस यही है हमारा जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, पहला ब्लॉक होता है जिसका प्रीवियस ब्लॉक हैश होता नहीं है, अपना भी हैश नहीं होता, आपने रैंडम दे सकते हैं, ठीक है।
नॉन्स भी आपने रैंडम दिया है। फ़ाइल को करवाता हूँ सेव, टेस्ट की फ़ाइल में जाता हूँ और अब हमें ये हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस मेथड को तो कॉल नहीं रन नहीं कर रहा, मैं अपने ब्लॉकचेन को रन करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही ब्लॉकचेन का मेथड रन होगा, इस ब्लॉकचेन के अंदर पहला ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। किस मेथड के ज़रिए? इस मेथड के ज़रिए। तो जैसे ही ये मेथड रन होगा तो इंडेक्स क्या होगा? 1 होना चाहिए। टाइम स्टैम्प जिस वक्त ये ब्लॉक क्रिएट हुआ हो जेनेसिस। पेंडिंग ट्रांजैक्शन इसके पास होंगी नहीं, ठीक है। नॉन्स भी जो हमने ये रैंडम दिया है यही होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ब्लॉक हैश 0 होना चाहिए इसके पास, और इसका अपना हैश भी 0 होना चाहिए। अगर ये लेजिटिमेट या एक कोई लेट सपोज ब्लॉकचेन ब्लॉक नंबर 2 या ब्लॉक नंबर 3 होता तो प्रूफ ऑफ वर्क हो रहा होता, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क होने के बाद हैश बनता इसका, वो यहाँ पर आ जाता, पीछे वाले ब्लॉक का हैश यहाँ पर आ जाता। नॉन्स जो प्रूफ ऑफ वर्क ने आपको कैलकुलेट करके दिया हो, लेट्स वो जो कि देखें ये रहा, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो रहा होता। सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रही होती। ये हमने देखा था लेक्चर नंबर आई थिंक 6 में, जब हमने अपना ये पूरे हम ब्लॉक्स ऐड करवा रहे थे रैंडम डाटा लेकर, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करते हैं, ठीक है, और कंसोल करवा लेते हैं बिटकॉइन को, बिटकॉइन के वेरिएबल को, ठीक है जी। तो फाइल सेव किया, हाँ ये देखें, इसको कंट्रोल प्लस, ठीक है। देखें जैसे ही ब्लॉकचेन का मेरा फंक्शन रन हुआ, वो जो कि ये रहा, ब्लॉकचेन के अंदर एक चेन की, पहले चेन क्या थी? एरे। और इस चेन के एरे के अंदर हमारे जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होंगे वो सब के सब इस चेन की एरे में स्टोर होंगे, ये बताया था, ठीक है। तो भाई अगर ये पहला ब्लॉक है तो ये भी इसी चेन की एरे में जाके स्टोर होगा। तो जैसे ही ये देखें, ये चेन की एरे यहाँ से शुरू हुई और इसमें एक ही आइटम है और फिर ये चेन एरे क्लोज हो गई। तो इस एक ही आइटम में पहला ब्लॉक है तो इंडेक्स हो गया 1। टाइम स्टेप ये यूनिक्स टाइम स्टेप है, ठीक है। इसको आप आज के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको ये बिल्कुल अभी की डेट, अभी का टाइम और डेट दे देगा, मेरे ख्याल से टाइम ही देगा। ट्रांजैक्शंस इसके पास कोई है नहीं। नॉन्स इसको ये देखें जो मैंने अभी दिया, रैंडम दिया है। प्रीवियस हैश ब्लॉक भी मैंने इसको 0 दिया है क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक है, इससे पीछे वाला का हैश, इससे पीछे कोई ब्लॉक नहीं है, तो खुद ये पहला ब्लॉक है, ठीक है। तो अच्छा, और इसका अपना भी कोई हैश नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी दे दें जेनेसिस ब्लॉक को, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे अपना कुछ भी कह दें कि लेट्स सपोज अपनी अगर कोई ब्लॉकचेन बना रहे हो तो उसको बोल दें कि उसका प्रीवियस ब्लॉक हैश यहाँ पर होना चाहिए, कोई डमी, ठीक है। और ये बोल दें कि इसका हैश होना चाहिए जो भी अपनी ब्लॉकचेन का नाम हो, ठीक है। तो 10 अब लेट्स सपोज, तो अब अगर मैं फाइल को सेव किया, हाँ कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो ये जेनेसिस ब्लॉक के लिए मैटर नहीं करता है। आज हमने जेनेसिस ब्लॉक देखा है, प्रूफ ऑफ वर्क को देखा है, सिक्योरिटी देखी है ब्लॉकचेन के, ओके प्रूफ ऑफ वर्क ही है जो हमें एक स्पेसिफिक हैश देता है, ठीक है। और उसके बाद उस स्पेसिफिक हैश को ही हम अपने ब्लॉकचेन का, अपने उस ब्लॉक का हैश बनाते हैं कि भाई अब इस ब्लॉक का हैश आ चुका है, अब किसी और ब्लॉक का ये हैश नहीं होगा, ठीक है। इसे कोलिजन रेजिस्टेंट कहते हैं। अब अगर इस किसी ने इस ब्लॉक के अंदर जाकर डाटा को चेंज किया तो इसका, इस ब्लॉक का हैश ही चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब है कि अब ये प्रूफ ऑफ वर्क वाला हैश नहीं रहा है जो हमने प्रूफ ऑफ वर्क से हासिल किया था, ठीक है। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन की। प्लस आगे हम इसको और अपने प्रूफ ऑफ वर्क को और सिक्योर बनाते जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आज बताया है कि अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं कि हमने ये भी नहीं बताया कि ज़रा पीछे वाले ब्लॉक का हैश तो चेक करो कि क्या वो वाकई लेजिटिमेट, क्या वो करेक्ट हैश है कि नहीं, क्या पीछे वाले ब्लॉक का हैश वही है जो उसका हैश है। तो ये सब चीज़ें हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और मेरे ख़्याल से आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। तो कमेंट्स में बताएं और फिर हम जो है वो आज के लेक्चर को फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लस बुक पढ़ते रहें, बुक वही है, मास्टरिंग बिटकॉइन भी है, मास्टरिंग इथीरियम भी है, तो बुक पढ़ें, ठीक है, आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होंगी। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। और फिर जो है वो हम अपनी एपीआईज़ बनाना शुरू करते हैं। अभी छोड़ दें एपीआईज़ क्या होती हैं वो सब बताऊंगा। सिर्फ ये समझ लें कि हम डिफरेंट वॉलेट्स बनाएंगे और उस वॉलेट से अपनी इस ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी जनरेट करवाएंगे और वो सब ठीक है, हम वेरीफाई भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।